कनेक्शन में हम बात करने वाले हैं ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी फेस्टिव सीजन के डिमांड पर और साथ ही साथ कंपनी के कैपेक्स को लेकर क्या योजनाएं हैं। इन सब पर चर्चा करने से पहले कंपनी के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज जो है दिसंबर 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्लाईवुड और MDF बनाने वाली ये एक बड़ी कंपनियों में से है। पंतनगर उत्तराखंड में इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। 1.5 करोड़ वर्ग मीटर प्लाईवुड और करीब 2,16,000 क्यूबिक मीटर की MDF क्षमता इनकी है। आंध्र प्रदेश में के चित्तूर में MDF की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनके पास और है। और मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं कंपनी के CFO वी वेंकटरमणी जी। वेंकटरमणी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो सवाल पूछेंगे क्योंकि अब फेस्टिवल सीजन सामने है हमारे, किस तरह की डिमांड आप देख रहे हैं? क्या आने वाले क्योंकि 2 साल तक लॉकडाउन था हमारे यहाँ, लोगों ने बहुत सारे काम नहीं किए थे। इस बार जो फेस्टिवल सीजन है उसको लेकर कंपनी काफ़ी बुलिश है। आपका क्या व्यू बन रहा है? किस तरह की डिमांड आप देख रहे हैं? शुक्रिया। डिमांड एनवायरनमेंट तो 2 साल से काफी अच्छी चल रही है। लास्ट ईयर हमारी जो MDF बिजनेस है, जो करीब हमारे टॉप लाइन का 85% वहीं से आता है, तो उसमें करीब हमको 20% की वॉल्यूम ग्रोथ मिली थी। और इस साल भी वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी मिल रही है। हालांकि जो है एक्सपोर्ट मार्केट्स में थोड़ा स्लो डाउन नजर आ रही है, पर डोमेस्टिक डिमांड काफी स्ट्रांग चल रही है। तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि इस साल भी हम जो है डोमेस्टिक मार्केट्स में 15% की वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे। बोर्ड है या कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफीज है इंडिया में? बड़े शहरों में ज्यादा डिमांड है, छोटे में कम है? डिमांड यूनिफॉर्मली चारों तरफ अच्छी है। हम अगर ग्रीन पैनल की बात करें तो हम एक अर्बन फोकस्ड कंपनी है। करीब हमारी 97-98% सेल जो है वो अर्बन एरिया से आती है। तो हमारा प्रेजेंस जो है आप मेट्रोज, टायर 1, टायर 2 सिटीज में काफी अच्छी है और हम उसको और बढ़ा रहे हैं। तो अभी MDF में हमारे पास करीब 1800 डीलर हैं, प्लाईवुड में करीब 750 डीलर हैं। तो हम ये डीलर नेटवर्क को और बढ़ा रहे हैं और डीपर पेनिट्रेशन कर रहे हैं। बिल्कुल, डिमांड काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, जैसा आप बता भी रहे हैं। आगे भी ग्रोथ रह सकती है, तो क्या कोई अपॉर्चुनिटी फिलहाल प्राइसेस को टच करने की, उन्हें इंक्रीज करने की? क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस जो डेटा हमारे पास है उसके हिसाब से हिट कर रहे हैं कंपनी को, काफ़ी बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, अगर लास्ट ईयर में देखें तो हमने जो है 25% का प्राइस इंक्रीज लिया था। तो हमने सारा कॉस्ट इंक्रीजेस जो है कवर कर लिया था। हालांकि करंट क्वार्टर में थोड़ी प्राइसेस बढ़ी है, रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ी है, लेकिन अभी जो हमारी ग्रोस मार्जिन है, एबिटा मार्जिन है, वो हमारी जो है जो लक्ष्य है उसके आसपास ही है। तो हम अभी फर्दर प्राइस इंक्रीजेस की वर्किंग अभी इमीडिएटली नहीं कर रहे हैं। हो सकता है इस क्वार्टर के बाद हम वापस सिचुएशन को रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन अभी करंट मार्जिन्स जो है काफी सैटिस्फैक्टरी हैं। आपने बताया कि 80% से ऊपर का बिजनेस जो है वो MDF है आपका। यहाँ पर अगर हम इस सेगमेंट की बात करें तो एक क्या लेवल ऑफ सस्टेनेबल एबिटा मार्जिन आप देखना चाहेंगे, जिस पर आप कंफर्टेबल होंगे? इंपोर्ट्स में भी खास तौर पर अगर आप बताएं कि स्थिति कैसी है, क्योंकि हमने देखा कि फ्रेट रेट जो है वो कुछ कम होते दिखाई दिए हैं। लास्ट ईयर हमारी MDF की एबिटा मार्जिन 30% थी और हमारा अनुमान है कि इस साल और अगले साल भी हम इस 30% की मार्जिन को मेंटेन कर पाएंगे। और जहां तक इंपोर्ट्स की सवाल है, इंपोर्ट्स जो है लास्ट 2 साल में काफी नीचे आ गए हैं। उसमें लॉजिस्टिक रीजंस हैं, जैसे जो है ओशन फ्रेट रेट्स काफी इंक्रीज हो चुकी हैं। इंटरनेशनल MDF प्राइसेस भी 1 साल के अंदर 50% बढ़ गई है, तो उससे भी इंडिया में इंपोर्ट्स का प्रेशर घट गया है। और जो मेन इंपोर्ट्स इंडिया में आती थी वो वियतनाम और इंडोनेशिया से होती थी। तो वो कंट्रीज अभी जो है काफी हद तक MDF इंटरनली कंज्यूम कर रहे हैं और उससे फर्नीचर एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं US और यूरोप को। तो हमें नहीं लगता है कि अगले 2-3 साल में इंपोर्ट्स जो है काफी बढ़ सकती है बोल के अभी लग नहीं रहा है। तो जो स्लो डाउन इंपोर्ट्स में काफी स्लो डाउन आ गया है। पहले जो 30% मार्केट शेयर रहती थी इंपोर्ट्स की, अभी 5% के आसपास है। तो हमें बहुत ज्यादा इसमें वृद्धि होने की आशंका नहीं है।
ओके, करीब 600 करोड़ का आपने कैपेक्स प्लान किया हुआ है, वो किस तरफ बढ़ रहा है, क्या डेवलपमेंट है, अगर वो शेयर कर सकें? अभी कैपेक्स जो है काफी इनिशियल स्टेज में है। अभी हम जो है उस कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह सारे फाइनल कर रहे हैं। जो मेजर बड़ी कॉन्ट्रैक्ट है मेन प्रेस लाइन की, वो ऑलरेडी फाइनल हो चुकी है। तो हमारा अनुमान है इस साल के अंदर हम सारे कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनल करके जो है जो हमारी नई प्रेस लाइन है वो प्रोडक्शन चालू करनी चाहिए FY25 की फर्स्ट हाफ में। और हमारा अनुमान है कि 2 साल के अंदर ये फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे आ जाएगी। यहाँ पर ये भी मैं जानना चाहता था कि आने वाले समय में अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए आपने जो है जो मार्जिन का गाइडेंस है करीब 33% के आसपास दिया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या आपको लगता है आप मेंटेन कर पाएंगे इसे? नहीं, हमारी जो अगर आप देखेंगे Q4 या लास्ट ईयर की Q4 या करंट ईयर की Q1 में मार्जिन जो है 33-34% की थी MDF में। लेकिन हमारा जो गाइडेंस था कि हमारा एनुअल गाइडेंस था कि हम 30% की मार्जिन मेंटेन करेंगे और हमें लगता है वो जरूर मेंटेन कर पाएंगे। ओके, चलिए वेंकट रमणी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के टॉप मैनेजमेंट आपको बता रहे हैं किस तरह कंपनी का ग्रोथ यहाँ से चल रहा है आने वाले दिनों में। कैपेक्स का जो प्लान है वो अभी फिलहाल शुरुआती दौर में ही है, तो वहाँ पर बिजनेस चल रहा है, लेकिन एमडीएफ का जो बिजनेस है वो जो करीब 80-85% इनका टोटल बिजनेस का हिस्सा है वो जो है बेहतर चल रहा है। तो चलिए 428 पर स्टॉक है, देखते हैं अभी अगर हमें संभावना हुई तो बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से और पता करेंगे क्या करना चाहिए इस स्टॉक में आपको। लेकिन